dear students, till now we have completed the innate immunity and the acquired immunity. The immunity that we get from our birth is the innate immunity, whereas the immunity which we develop in our lifetime is known as the acquired immunity. Now we are going to discuss about what is an active immunity and what is a passive immunity. Now these two terms are very important to understand. Now when we talk about active immunity, in active immunity what is going to happen? When any pathogen or when any infectious organism naturally or by any other means enters into our body starts producing the antibody against that antigen. मतलब जब कोई पैथोजन या इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म नेचुरली या तो फिर आर्टिफिशियली या कोई भी मीन से, जैसे कि इम्यूनाइजेशन हो रहा है या वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे कोई भी वे से जब पैथोजन हमारी बॉडी में अंदर एंटर होता है तो ये पैथोजन क्या है? एक फॉरेन एंटीजन है और फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती है। तो ये जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम खुद से हमारी बॉडी में जो हो रहा है, और इस इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो टाइम टेकिंग होती है, बट एक बार एंटीबॉडी बन जाने पे उसकी इफेक्टिवनेस बहुत ही ज्यादा होती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी इज व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन, मतलब होस्ट मतलब कोई भी ह्यूमन है या कोई भी होस्ट ऑर्गेनिज्म है, जब वो एक्सपोज होता है टू एनी ऑफ द एंटीजन, तो एंटीजन क्या हो सकता है? एंटीजन कैन बी एनी फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब, मतलब लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है या तो फिर डेड भी हो सकता है या तो फिर उसका कोई प्रोटीन भी हो सकता है, मतलब आइदर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ लिविंग और डेड, आइदर द प्रोटीन ऑफ दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर ये चीज हमारी बॉडी में एंटर होती है तो व्हाट इज हैपनिंग? एंटीबॉडीज आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी। हमारी बॉडी उस एंटीजन के सामने एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। तो ये जो तरह की इम्यूनिटी है जिसमें हम खुद से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, इस इम्यूनिटी को हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो काफी स्लो होती है एंड टेक्स टाइम फॉर द फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स, मतलब रिस्पॉन्स के लिए समय लग जाता है। ऐसा नहीं है कि पैथोजन एंटर होते ही एंटीबॉडी बन गए एंड द डिफेंस स्टार्टेड। पैथोजन एंटर होने के बाद कई टाइम लगता है फॉर द एंटीबॉडी प्रोडक्शन, और एंटीबॉडी प्रोडक्शन होने के बाद इट इज गोइंग टू फाइट विद द एंटीजन एंड रिमूव द एंटीजन। सो इट इज स्लो एंड इट विल टेक टाइम फॉर इट्स फुल इफेक्टिवनेस। इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन, मतलब जब हम वैक्सीन लेने जाते हैं तो वैक्सीन में भी क्या होता है? हमें माइक्रोब्स ही बॉडी में एंटर किए जाते हैं, पर वो माइक्रोब्स कैसे होते हैं? लेस इन्फेक्शियस होते हैं या तो फिर उनका सिर्फ कोई प्रोटीन होता है। तो ऐसी हमें वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है। वैक्सीन इसीलिए इंजेक्ट करते हैं ताकि हमारी बॉडी उस वैक्सीन मतलब उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाए। तो यहाँ पे जब भी कोई ऐसा माइक्रोब या इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस करते हैं तो इट इज गेनिंग एक्सेस इनटू अवर बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूसेस एक्टिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी कब आ जाती है? तो अगर कोई वैक्सीन प्रोवाइड करे तो भी एक्टिव इम्यूनिटी जनरेट होती है, या तो फिर नेचुरली भी कोई माइक्रोब आपकी बॉडी में एंटर करने का ट्राई कर रहा है तो भी क्या जनरेट होता है? एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि वो एंटीजन के सामने हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगी और वो भी खुद से। इसीलिए ये प्रोसेस को एक्टिव कहते हैं। सिर्फ इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि प्रोसेस स्लो होता है, मतलब टाइम टेकिंग होता है, पर एक बार एंटीबॉडी बन जाने पे इसकी इफेक्टिवनेस बहुत ही लंबे समय तक रहती है। अब अनदर थिंग, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव मतलब क्या?
पैसिव मतलब जब किसी केस में प्री प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दी जाए तो उसे हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। मतलब ऑलरेडी जो बने हुए एंटीबॉडीज हैं उन्हीं को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है बॉडी के अंदर। ये कब किया जाता है? तो फॉर एग्जाम्पल आपको कोई सीरियस केस में डॉग बाइट हो गया है तो डॉग बाइट के केस में आपको डायरेक्टली डॉक्टर क्या दे देंगे? एंटीबॉडी। क्यों? क्योंकि इन दिस ड्यूरेशन वी कैन नॉट वेट फॉर द एंटीबॉडीज टू जनरेट इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में हम 1 या 2 या 3 दिन तक वेट नहीं कर सकते कि एंटीबॉडी बनेगा और खुद से फाइट होगा। ऐसे केसेस में एंटीबॉडीज जो होते हैं वो रेडीमेड प्री प्रिपेयर किए हुए एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। अनदर केसेस ऑफ इफ यू आर हैविंग अ स्नेक बाइट तो उस केस में भी यू आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर एक्टिव इम्यूनिटी टू जनरेट। उस जगह पे हम क्या कर देते हैं? प्री प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज को इंट्रोड्यूस कर देते हैं बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे देख लेते हैं, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू द प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स। मतलब फॉरेन एजेंट्स से प्रोटेक्ट होने के लिए जब प्री प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं तो ऐसे इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। मतलब डिफरेंस पता चल रहा है? एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज हमारी बॉडी ही प्रोड्यूस कर रही है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस कर रहा है? वो बॉडी के बाहर डायरेक्टली एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी में इंजेक्ट जो कर रहे हैं वो एंटीजन है, जबकि पैसिव में बॉडी में क्या इंजेक्ट करते हैं? एंटीबॉडी इंजेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मदर है तो इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन जब वो मदर फीड करती है तो शी इज हैविंग समवॉट येलोइश फ्लूइड, येलोइश मिल्क, जिसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉम। और ये जो कोलेस्ट्रॉम होते हैं उनमें लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी IgA होता है। तो जो छोटा सा बेबी है वो अभी खुद से एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, तो उस केस में क्या करना पड़ता है? मदर को प्री प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज देने पड़ते हैं टू द फिटस। और मदर का जो मिल्क है इट इज रिच इन एंटीबॉडी A। तो IgA जो है वो डायरेक्टली फ्रॉम द मदर्स मिल्क इट कैन एंटर इनटू द बॉडी एंड गिव द प्रोटेक्शन टू द फिटस और द बेबी। फिटस ऑल्सो रिसीव्स, जब वो बेबी मदर के वूम्ब में होता है तभी भी ऐसा होता है कि प्लेसेंटा से कई एंटीबॉडीज क्रॉस करके फिटस तक एंटीबॉडी सप्लाई करते हैं। तो अंदर के अंदर इम्यूनाइजेशन भी रहता है, क्योंकि प्री प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी मदर की बॉडी में से डायरेक्टली किस में एंटर हो सकते हैं? फिटस में। तो जब रेडीमेड एंटीबॉडी बॉडी में इंजेक्ट किए जाए तो वो कौन सी इम्यूनिटी होती है? पैसिव। और जब एंटीजन इंट्रोड्यूस किया जाए और एंटीबॉडी हम खुद से बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी। एंटीबॉडी खुद से बनते हैं तो एक्टिव इम्यूनिटी, एंटीबॉडी रेडीमेड डाल दिए जाते हैं तो पैसिव इम्यूनिटी। आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट active and passive immunity, let us now discuss about the topic vaccination and immunization. Now the concept of active and passive immunity is very important even in understanding vaccination and immunization. So students, vaccinations मतलब हम जैसे टर्म से ही पता चल रहा है providing vaccines। तो ये जो vaccines होती है वो एक्चुअली है क्या? तो वैक्सीन्स जो होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है, बट इट इज आइदर अ डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एल्स इट कैन बी एनी ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। या तो हम बोल सकते हैं वीकेंड पैथोजन, जो वीक हो चुका है, ऐसा वीकेंड पैथोजन को हम बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। ऐसे वीक पैथोजन को बॉडी में इंट्रोड्यूस करने पर हमारी बॉडी जो है वो एक प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट करती है। प्राइमरी रिस्पॉन्स मतलब हमने पढ़ा था दैट प्राइमरी रिस्पॉन्स विल बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज। हावेवर प्राइमरी रिस्पॉन्स का इफेक्टिवनेस इतना ज्यादा नहीं होता।
इसीलिए जब यही ऑर्गेनिज्म नेचुरली हमारी बॉडी में फॉर द सेकेंड टाइम इन्वेड करता है, नेचुरली इफ द ऑर्गेनिज्म इन्वेड्स इन योर बॉडी फॉर द सेकेंड टाइम, तो आपकी बॉडी जो है वो ऑलरेडी फेमिलियर है दैट दिस ऑर्गेनिज्म हैड प्रीवियसली ऑल्सो एंटर्ड इन अवर बॉडी. So that is why your body starts generating a secondary response. और secondary response कैसा होता है, वो काफी इफेक्टिव होता है. क्यों? क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे मास प्रोडक्शन हो चुका होगा एंटीबॉडीज का, जिसकी वजह से वो जो फाइट है, वो डिफेंस है, वो काफी स्ट्रांग होगा और वो पैथोजन आपकी बॉडी में सरवाइव कर सकेगा नहीं. तो यही कंसेप्ट है वैक्सीनेशन का. इट इज बेस्ड ऑन द टास्क ऑफ मेमोरी. और मेमोरी के लिए हमने पढ़ा है कि कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स. तो यहाँ पे देखते हैं कि वैक्सीनेशन में हमने क्या लिखा है. तो वैक्सीनेशन जो है वो क्या है, इट इज अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स. मतलब प्रोटीन्स जो पैथोजन में से लिए हुए हैं. अब पैथोजन हमारे लिए क्या है, फॉरेन एंटीजन, तो उसके प्रोटीन्स भी हमारे लिए क्या होंगे, फॉरेन प्रोटीन्स, और यू कैन से एंटीजेनिक प्रोटीन्स. तो पैथोजन में से हम ले रहे हैं एंटीजेनिक प्रोटीन्स ले रहे हैं पैथोजन के, या तो फिर इनएक्टिवेटेड पैथोजन ले रहे हैं, या तो फिर वीकेंड पैथोजन. मतलब आप इनएक्टिव पैथोजन भी ले सकते हो, वीक पैथोजन भी ले सकते हो, या तो फिर उसके कोई प्रोटीन्स ले सकते हो. और ये जो है इन्हें हम कहते हैं वैक्सीन, जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द बॉडी. अब बॉडी में इंट्रोड्यूस करने पर क्या होगा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा. क्योंकि एक पैथोजन जब हमारी बॉडी में एंटर होता है तो उसके फाइट के लिए हमारी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है. तो वो जो एंटीजन एंटर हुआ है उसके सामने हमारी बॉडी ने बना दिए हैं एंटीबॉडी. पर ये जो रिस्पॉन्स है वो कौन सा होगा, प्राइमरी. इसलिए ये रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, वीक रहेगा. ठीक है. तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन द बॉडी अगेंस्ट दैट एंटीजन. मतलब वो जो एंटीजन है उसके सामने हमने क्या बना दिया, एंटीबॉडी. It will neutralize the pathogenic agent during actual infection. मतलब जब एक्चुअली इन्फेक्शन होगा बाद में, ये तो एक बार प्रोसेस खत्म हो गई, प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट किया, थोड़े बहुत एंटीबॉडीज बन गए, दैट इज इनफ. अब जब वही पैथोजन आपकी बॉडी में नेचुरली सेकेंड टाइम पेनिट्रेट करेगा, तो आपकी बॉडी तो ऑलरेडी अवेयर है कि ऐसा पैथोजन पहले भी आ चुका है और उसके सामने वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करना जानता है. So it will start making a mass of antibodies and it will not allow the pathogen to survive in your body. So the vaccine also generates B cell. मतलब जब हमने वैक्सीन लिया तो वैक्सीन से क्या जनरेट होगा, वैक्सीन मतलब एंटीजन, तो एंटीजन के सामने क्या जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, बी सेल्स एंड टी सेल्स. मतलब बी लिम्फोसाइट्स बनेंगे और टी लिम्फोसाइट्स बनेंगे. और ये जो लिम्फोसाइट्स हैं वो पैथोजन को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेंगे, क्योंकि वो पहले भी एक्सपोज्ड रह चुके हैं इससे. इसीलिए फटाफट उन्होंने क्या बना दिया, एंटीबॉडी, एंड द रिस्पॉन्स विल गिव राइज टू मासिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी. मतलब पहले जो बने थे उससे कई ज्यादा एंटीबॉडीज नेक्स्ट टाइम में बनेंगे, क्योंकि वो कौन सा रिस्पॉन्स हुआ, सेकेंडरी रिस्पॉन्स. मतलब प्राइमरी रिस्पॉन्स में लेस नंबर ऑफ एंटीबॉडीज बने थे और रिस्पॉन्स इतना इफेक्टिव नहीं था, मतलब जब हमने वैक्सीन ली तब. पर जब वही वैक्सीन वाला ऑर्गेनिज्म एक्चुअली में एंटर हो रहा है तो हम क्या बनाते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज, एंड देयरफॉर द डिफेंस विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग. इसे हम कहते हैं वैक्सीनेशन. मतलब वैक्सीन बॉडी में इंट्रोड्यूस करने से क्या होता है, वैक्सीन इंट्रोड्यूस करने से प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है, और जब वो वैक्सीन वाला ऑर्गेनिज्म बाद में हमारी बॉडी में एंटर करता है कभी भी इन अवर लाइफ टाइम, तो हमारी बॉडी क्या जनरेट करती है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स. और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है वो काफी इफेक्टिव होता है. यहाँ पे हम दूसरा एक टर्म देख लेते हैं, इम्यूनाइजेशन. तो इम्यूनाइजेशन क्या होता है, अभी ही मैंने कहा पैसिव इम्यूनिटी. मतलब कोई ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें हमें रेडीमेड एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, क्योंकि इन केसेस में हम वेट नहीं कर सकते कि नेचुरली एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो.
तो ऐसा कौन सा केस है? तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, यू आर हैविंग अ स्नेक बाइट और यू आर हैविंग अ डिसीज ऑफ टेटनस, तो इस केसेस में हम खुद से एंटीबॉडी बने उसका वेट नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या करते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज या तो फिर जिन्हें कहते हैं एंटीटॉक्सिन, इन्हें बॉडी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब जो जेनेटिकली मेकओवर किया जाता है, उसकी वजह से आज कई सारे नए वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। मतलब कई सारे नए वैक्सीन्स जो हैं उनके हम पॉलीपेप्टाइड मतलब पैथोजन जो होता है उसके जो प्रोटीन्स है वो हम सिंथेसाइज कर सकते हैं इन सम बैक्टीरिया और इन द यीस्ट। ये हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जैसे कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है हम यीस्ट से बना सकते हैं, फ्रॉम इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द यीस्ट। तो ऐसे कई सारे वैक्सीन्स अभी अवेलेबल हैं और ये सारे वैक्सीन्स का एक ही पर्पस है कि वो हमारी बॉडी में क्या जनरेट करते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब एक बार वैक्सीन इंट्रोड्यूस होने से एंटीबॉडी बनते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स, और वापस जब वो पैथोजन नेचुरल कंडीशंस में हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसके सामने सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट करके ज्यादा एंटीबॉडीज बना के इट विल फाइट अगेंस्ट द एंटीजन एंड इरेडिकेट द एंटीजन।